कैसा हो, राशि स्वामी खुद अपना निम्न अवस्था में हो तो वह आप पे प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लेकर के आ सकता, क्योंकि आपके राशि का स्वामी जो है वह उस अवस्था में बैठ गया, उस राशि में जाके बैठ गया जहां पे वो कंफर्टेबल खुद ही नहीं है। अगर खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, खुद ही प्रभावहीन होकर के बैठा है, तो वह आप पे क्या ही प्रभाव लेकर के आएगा। और अगर वह राशि स्वामी खुद ऐसा हो कि उसकी छत्र छाया में जो भी आएगा उसका प्रभाव खुद भी कम हो जाएगा, तो यह समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन राहु केतु का आ चुका, 30 अक्टूबर को होना है। लेकिन सिंह राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, और इसी नवंबर के महीने में कुछ समय ऐसा भी रहने वाला है जब आपके शुक्र ग्रह खुद भी आपके पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह और कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह खुद निम्न अवस्था में चले जाएंगे। प्रभाव बहुत कुछ आने हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, दोनों ही समझेंगे। ग्रहों के साथ चलेंगे कि ग्रह कब परिवर्तित कर रहे हैं और उन ग्रहों का क्या प्रभाव आएगा, इसी तरह से अपन इस वीडियो को समझेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो थोड़ा धीरे चलता है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। आपको अगर कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर चेक करके व्हाट्सएप करें, अपना स्लॉट बुक करवाएं, फिर हम बात कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहला परिवर्तन क्या आना है। सबसे पहला परिवर्तन शुक्र ग्रह का आएगा, और शुक्र ग्रह 3 नवंबर को परिवर्तित करेंगे, सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। यहाँ शुक्र ग्रह को क्या हाउसेज मिलते हैं या क्या चीजें रूल करते हैं शुक्र ग्रह, उसको देखेंगे अगर, तो एक तो आपका पराक्रम दर्शाते हैं शुक्र ग्रह, दूसरा आपका कर्म क्षेत्र दर्शाते हैं शुक्र ग्रह, तो यहाँ निम्न अवस्था में चले जाएंगे और केतु के साथ रहेंगे। यह केतु परिवर्तित होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ आप पे क्या प्रभाव लाना है, एक चीज को देखें कि शुक्र ग्रह को क्या माना गया। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य माना गया, शुक्र ग्रह को पैसा, शुक्र ग्रह को लग्जरी लाइफ, शुक्र ग्रह को यौवन, शुक्र ग्रह को जवानी और स्त्री माना गया। और केतु को देखा गया है हमेशा ऊंचाई पे, केतु को हमेशा देखा गया है संन्यास से, केतु को धर्म से, केतु को योग से, योगी देखा गया केतु को धार्मिक प्रवृत्तियां देखी गई, वह केतु से देखी गई, और केतु से ही आपका धर्म की तरफ आकर्षण देखा गया। यह सभी चीजें अब धर्म और भोग एक साथ आ जाए, धर्म और आपका यौवन एक साथ आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा योग नहीं बनता, क्योंकि हालांकि जवानी में ही शुरू कर लेते हैं लोग बाग कई अपने धर्म कर्म करना, लेकिन यह बहुत ज्यादा अच्छा योग ये नहीं बनता, क्योंकि जब धर्म की ओर झुकाव होगा और वहीं पे माया आ जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा धर्म में मन नहीं लगने देगा और धर्म को भी दूषित कर देगा। तो यहाँ आप पे क्या प्रभाव आना है इसका, एक तो वाणी आपकी थोड़ी सी दूषित हो सकती है। सिंह राशि वाले जातकों की, सिंह राशि वाले जातकों की वाणी दूषित होकर के आपको यहाँ पे पराक्रम में, क्योंकि पराक्रम के भाव को रूल करता है और सूर्य खुद वहां पे पराक्रम के भाव में बैठे हैं, आपके निम्न अवस्था में है, तो पराक्रम थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ पे इस पूरे ही महीने। तो यहाँ शुक्र को लेकर के कर्म क्षेत्र भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दर्शाता है, लेकिन वह शुक्र को लेकर के है, दूसरे ग्रह भी अपना प्रभाव लेकर के आते हैं, क्योंकि किसी एक ग्रह से आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे या प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि वह बुरा ही करेगा, दूसरे ग्रह भी दृष्टि डालते हैं तो उसको भी देखेंगे। तो शुक्र के पर्सपेक्टिव से तो यही होता है कि कर्म क्षेत्र को थोड़ा सा मंदा, वाणी को बुरा कर सकता है। अब यही बात करते हैं अगला परिवर्तन क्या होना है। अगला परिवर्तन होना है शनि का वक्र अवस्था से निकल जाना, वक्र अवस्था से निकल करके मार्गी हो जाना। मार्गी होकर के शनिदेव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सप्तम भाव में काफी लंबे समय से हैं और यहीं पे रहने हैं, अभी बहुत लंबे समय तक यहीं पे रहने हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पैसा आपका फंसता हुआ नजर आया था पिछले 2-3 महीनों से, वह पैसा निकलने की संभावनाएं बनती है। पैसा शनिदेव निकाल देंगे यहाँ से आपका। यहाँ आपके भाग्य स्थान की अगर मैं बात करूंगा तो भाग्य स्थान आपका मजबूत होता हुआ नजर आएगा। वह कब होगा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 16 तारीख तक का, क्योंकि 16 तारीख को मंगल, 16 नवंबर को मंगल परिवर्तित होंगे, परिवर्तन करके आपके पराक्रम भाव से निकल करके सुख भाव में आएंगे। यह समय 16 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि एक तो सुखेश मंगल खुद होते हैं और भाग्येश मंगल खुद होते हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और सुखों का भी साथ मिलेगा। यहाँ भौतिक सुख आपके बढ़ोतरी की ओर नजर आएंगे, आपको भौतिक सुख बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब वही बात कर लेते हैं सूर्य की खुद की। तो सूर्य की बात करेंगे, निम्न अवस्था से निकल जाएंगे 17 तारीख को और आपके सुख भाव में आएंगे। सुखों के लिए यह आने वाला 17 तारीख के बाद का जो समय बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एक तो खुद राशि के स्वामी सुख भाव में आए, सूर्य के साथ मंगल के साथ में आए सूर्य, तो यहाँ पे आपके ऊर्जा की बढ़ोतरी करेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही मिलकर के सुख भावों में ऊर्जा की बढ़ोतरी करेंगे। अब थोड़ा सा और बात करें बुध ग्रह की, बच गया बुध ग्रह, तो 6 नवंबर को बुध ग्रह परिवर्तित होंगे। बुध ग्रह परिवर्तन करके आपके सुख भाव में आएंगे, बहुत अच्छे स्थान में आ रहे हैं और आपके यह लाभ के स्वामी होते हैं, तो लाभ की बढ़ोतरी कराते हुए नजर आएंगे। जहां शुक्र ग्रह कर्म आपके करियर को थोड़ा सा कमजोर कर रहे थे, वहीं बुध ग्रह आपके कर्म क्षेत्र को, करियर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसीलिए बोला था कि किसी एक ग्रह से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके पूरे ही बुरे होने हैं। यहां शुक्र कमजोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बुध की दृष्टि, यहाँ पे लाभ की दृष्टि आपके सुख से होकर के आपके कर्म पे आई, लाभ की दृष्टि, तो यह आपके लिए कुछ हद तक अच्छा होना है। और वैसे ही बढ़ते हुए समय में आप आगे बढ़ेंगे, 10 दिन आगे बढ़ेंगे, तो मंगल की दृष्टि भी वही कर्म पे आ जाती है। पति पत्नी के लिए समय कैसा रहना है? पति पत्नी के लिए समय 16 तारीख के बाद में बहुत अच्छा रहना है, बहुत अच्छा पति पत्नी को लेकर के भी रहना है। बहुत अच्छी बात अगर करेंगे तो आपके स्पेशल रहेगा प्रेम संबंधों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहना है। कोई संतान सुख भी यहाँ पे आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ कोई भी बंदे या कोई भी लोग जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी समय आपके लिए अच्छा है। भाग्य की बात करें अगर, तो भाग्य अच्छा है और बाकी सब कुछ इसमें आ ही गया। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसके लिए भी बताएंगे। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। उपाय क्या करना चाहिए उसकी बात करें तो सूर्य को अर्घ्य दें, यही उपाय आपके लिए अच्छा है। शुक्र ग्रह निम्न अवस्था में है, तो शुक्र के लिए आपको यहाँ इत्र का प्रयोग करें। इत्र आप खुद को भी लगाएं और इत्र आप शिवलिंगम पे लगाएं। आपका शुक्र थोड़ा सही रहने की कोशिश करेगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।